दोस्तों, जब भी बॉलीवुड की मशहूर डांसरों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जहन में हेलन का चेहरा आता है। लेकिन एक ऐसी कलाकार भी थी जिन्हें लोग अक्सर हेलन समझ बैठते थे। उनके डांस का अंदाज, उनकी अदाएं और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी शानदार थी कि दर्शक कई बार दोनों में फर्क ही नहीं कर पाते थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक अलग शख्सियत की, एक ऐसी कलाकार की जिसने अपनी मेहनत और प्रतिभा से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। ये कहानी है मधुमती जी की, जिनका असली नाम था हुटोक्सी रिपोर्टर। हुटोक्सी रिपोर्टर का जन्म 30 मई 1941 को महाराष्ट्र के ठाणे में एक पारसी परिवार में हुआ था। इंटरनेट पर अक्सर उनके जन्म वर्ष को लेकर भ्रम देखने को मिलता है और कई जगह 1938 लिखा मिलता है, लेकिन सही साल 1941 ही माना जाता है। उनके पिता खान साहेब दारा बहराम जी एक जज थे। परिवार काफी प्रतिष्ठित था और फिल्मों से उनका कोई संबंध नहीं था। हुटोक्सी के भाई पीलू रिपोर्टर भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट अंपायर रहे। सितंबर 2023 में उनका निधन हो गया था। कुल 6 भाई बहनों वाले इस परिवार में हुटोक्सी बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कथक, मणिपुरी और कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों की ट्रेनिंग ली। उनकी लगन इतनी जबरदस्त थी कि केवल 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की डांस एकेडमी शुरू कर दी। वो बच्चों और युवाओं को डांस सिखाने लगी और साथ ही विभिन्न डांस कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगी। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गया। एक दिन मशहूर निर्देशक धीरू भाई देसाई ने अपनी फिल्म हरिश्चंद्र में उन्हें डांस करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। हुटोक्सी के पिता फिल्मों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन धीरू भाई देसाई हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने लगातार प्रयास किया और आखिरकार हुटोक्सी के पिता को मना लिया। इस तरह साल 1958 में फिल्म हरिश्चंद्र से हुटोक्सी रिपोर्टर का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। मेरे हुजूर, तलाश, पवित्र पापी, शतरंज, शिकारी, जानवर, ये रात फिर ना आएगी और अन्नदाता जैसी फिल्मों में उनके डांस नंबर दर्शकों को खूब पसंद आए। इसी दौरान उनका नाम भी बदल गया। हुटोक्सी रिपोर्टर अब फिल्मी दुनिया में मधुमती के नाम से पहचानी जाने लगी। एक इंटरव्यू में मधुमती जी ने बताया था कि जब भी उन्हें फिल्मों में वेस्टर्न डांस करना पड़ता था, लोग उन्हें अक्सर हेलन समझ लेते थे। आज भी उनके कई पुराने गानों को लोग हेलन के गाने समझ बैठते हैं। लेकिन मधुमती की अपनी अलग पहचान थी। उनकी अपनी कला थी और उनका अपना संघर्ष था। 1960 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में एक और मशहूर डांसर हुआ करते थे, जिनका नाम था मनोहर दीपक। मधुमती और मनोहर दीपक ने मिलकर एक डांस ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में करीब 35 सदस्य थे। ये ग्रुप भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में डांस शो करता था। दोनों की जोड़ी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। इसी दौरान मनोहर दीपक की जिंदगी में एक बड़ा दुख आया। उनकी पत्नी का निधन हो गया। उनके 4 छोटे बच्चे थे, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अचानक सामने आ गई। ऐसे कठिन समय में मधुमती ने उन बच्चों का पूरा ख्याल रखा। धीरे धीरे बच्चे भी उन्हें अपनी मां की तरह मानने लगे। आखिरकार मशहूर अभिनेत्री नरगिस की सलाह पर साल 1965 में मधुमती और मनोहर दीपक ने शादी कर ली। नरगिस और मधुमती की दोस्ती बेहद खास थी। अभिनय की बात करें तो मधुमती ने पहली बार साल 1960 में फिल्म जमीन के तारे में अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने बाल कलाकार डेजी ईरानी की मां का किरदार निभाया था। यही वो फिल्म थी जिससे उनका नया नाम मधुमती रखा गया। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन उनकी पहचान मुख्य रूप से एक शानदार डांसर की ही बनी रही। साल 1977 में आई सुपरहिट फिल्म अमर अकबर एंथोनी उनकी आखिरी हिंदी फिल्म साबित हुई।
इस फिल्म में उन्होंने एक तवायफ का छोटा सा किरदार निभाया था। इसके बाद 1980 में वो मराठी फिल्म सावली प्रेमाची में नजर आई। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म की निर्माता खुद मधुमती थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से लगभग दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान डांस ट्रेनिंग पर केंद्रित कर दिया। उनकी डांस एकेडमी माय विजन काफी लोकप्रिय हुई। यहां से बॉलीवुड के कई बड़े सितारे निकले। गोविंदा, अक्षय कुमार, तब्बू, अमृता सिन्हा और चंकी पांडे जैसे कलाकार कभी उनके छात्र रह चुके हैं। उन्होंने सिर्फ डांस नहीं सिखाया, बल्कि कई युवाओं के सपनों को भी दिशा दी। मधुमती ने मनोहर दीपक के बच्चों को भी अपना परिवार माना। उन्होंने दोनों बेटियों की शादी करवाई। बड़े बेटे की भी शादी करवाई, जो बाद में ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गया। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक और कठिन परीक्षा रखी हुई थी। साल 2006 में मनोहर दीपक के छोटे बेटे का दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया। ये सदमा पूरे परिवार के लिए बेहद बड़ा था। मनोहर दीपक अपने बेटे की मौत का दुख सह नहीं पाए और केवल एक महीने बाद उनका भी निधन हो गया। एक बार फिर मधुमती अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को पूरी तरह अपने डांस स्कूल और अपने विद्यार्थियों को समर्पित कर दिया। आखिरी समय तक वे कला और शिक्षा से जुड़ी रही। 15 अक्टूबर 2025 को मधुमती उर्फ हुटोक्स रिपोर्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। संयोग की बात यह रही कि उसी दिन प्रसिद्ध अभिनेता पंकज धीर का भी निधन हुआ था। आज भले ही मधुमती हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके डांस, उनकी मेहनत और उनके द्वारा तैयार किए गए अनगिनत कलाकार हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। एक ऐसी कलाकार जिसे लोग अक्सर हेलन समझते रहे, लेकिन जिसने अपनी अलग पहचान और विरासत खुद बनाई। तो दोस्तों, मधुमती जी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली पहचान किसी से तुलना करने से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और हुनर से बनती है। एक शानदार डांसर, एक समर्पित गुरु और एक प्रेरणादायक शख्सियत के रूप में मधुमती जी हमेशा याद की जाएंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।